राधे कृष्णा दोस्तों, आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपसे। सिर्फ एक छोटी सी चर्चा करने आई हूँ आप सबसे। सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शब्द भी समझते हैं, उनका मूल्य भी समझते हैं और उनका मूल्यांकन करना भी जानते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि अष्टधा प्रकृति कृष्ण का हृदय है, पांचों तत्व, तीनों गुण कृष्ण का हृदय है। और उस हृदय को जो प्रेम का आधार मिला है वो है श्री राधे। मतलब ये कि इस सृष्टि को जो प्रेम से संचालित करने की शक्ति है वो है श्री राधा और वो कृष्ण की आत्मा है। आज बहुत कठिन समय है, कोरोना काल चल रहा है। आप सबसे एक निवेदन है, जीवन में जब भी आप कोई कर्म करने के लिए आगे बढ़ें तो वो स्वार्थ की भावना से सिर्फ अपने तक सीमित रख करके ना सोचें, या सिर्फ अपनी संतान या अपने परिवार को सीमित रख करके ना सोचें। किसी भी भाव में जब आप आगे बढ़ें, किसी भी कर्म में जब आप आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने जो लोग हैं वो आपके कर्म को तो सुखद अनुभूत करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसका परिणाम निश्चित ही भुगतेगी। प्रकृति है, जो बोओगे वो आपको काटना ही पड़ेगा। जिस तरह आप प्रकृति में बैलेंस रखेंगे उसी तरह आपके जीवन में बैलेंस आएगा। पांचों तत्वों को बैलेंस में रखिए, तीनों गुणों को बैलेंस में रखिए, एक संतुलन स्थापित करो। और जब जीवन में संतुलन स्थापित होता है तो जीवन में राग आता है, अनुराग आता है, प्रेम आता है। सबने महारास सुना है। क्या है महारास? सब जानते हैं ना। कुछ गोपियों और कृष्ण का नृत्य नहीं है महारास। ध्यान से सुनो। जब भी आप अपने हृदय की दौड़ को, उसकी यात्रा को बहिर्गामी करते हैं, बहिर्गामी यानी कि जैसी धारा बह रही है, जैसे लोगों का चाल चलन है, हमें तो वैसा ही करना है। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, देखा देखी आप भी उस उपद्रव में लग गए। आपको ज़रूरत है या नहीं इसकी कोई मायने नहीं है, आपने सोचा ही नहीं, बस देखा देखी उन्होंने किया हमें भी करना है। स्टेटस सिंबल, बस देखा देखी करने की जो प्रवृत्ति है ना वो जीवन में उपद्रव लेकर आती है। और जो बहिर्गामी यात्रा है ना वो जीवन से तुम्हारी साधना, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे आनंद को छीन लेती है। ठीक वैसे ही जैसे एक ऑर्केस्ट्रा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक ऑर्केस्ट्रा वाला है और उस ऑर्केस्ट्रा के दिशा निर्देशन में जो संगीतज्ञ बैठे होते हैं, अगर वो उस ऑर्केस्ट्रा वाले व्यक्ति के निर्देशों का पालन ना करें तो क्या होगा? तबला अलग जा रहा, ढोलक अलग जा रही, मृदंग अलग जा रहे, झांझर अलग जा रही, जो भी है, जो भी साज, गिटार, पियानो, व्हाटएवर जो भी है, सब अपनी अपनी धुन में अलग अलग जा रहे हैं तो क्या होगा? एक ऐसा उपद्रव उत्पन्न होगा जिसको सुनने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बर्दाश्त करने की शक्ति भी आपके अंदर नहीं होगी। आप भागेंगे वहां से। लेकिन कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि ये उपद्रव पैदा तो तुमने ही किया। देखा देखी, अपने मन, अपनी इंद्रियों की बातों में आकर के इंद्रिय सुख के लिए तुमने आत्मा का ध्यान नहीं दिया, उसकी संयमता का स्मरण नहीं किया, उसके निर्देशों को नहीं सुना, सिर्फ मन की सुनी तुमने।
और जब आत्मा की पुकार तुम नहीं सुनते हो, सिर्फ मन चाही जब करने लगते हो, तो जीवन में उपद्रव होता है। और फिर एक एक करके जब हर व्यक्ति करता है तो प्रकृति में त्राहिमाम होता है, जो आज हम सब भुगत रहे हैं। कोरोना, सब इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उपद्रव मचा रखा है तुमने अपने जीवन में। बहिर्गामी यात्रा की है, धारा के साथ बहे हो। तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, तुमने आकलन नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया, चीज़ों की आवश्यकता है भी या नहीं, बस तुम करते गए। क्यों कर रहे हो तुम्हें इसका भी अंदाज़ा नहीं, पता ही नहीं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तुम्हें वो भी नहीं मालूम। बस तुमने आज देखा और कल की संभावनाएं खत्म कर दी। आज तुम्हारे घर पर छत बन जानी चाहिए, तुमने लगे हुए वृक्ष काट दिए, पर कल के लिए तुमने फूल, पौधे, वृक्ष, फल कुछ नहीं बोया। आज तुम्हारी संतान को छत मिल जाएगी, लेकिन कल क्या होगा? आने वाली जनरेशन के लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तुम्हारे पूर्वज कुछ छोड़ गए थे, तुमने तो वो सब कुछ खत्म, नष्ट कर दिया। जिधर देखो तबाही मचा रखी है। प्रकृति के जीव जंतुओं को तुम अपने स्वाद के लिए खा रहे हो और कहते हो कि मैं नियंत्रित करता हूँ। तुम नियंत्रित करने वाले कौन होते हो? प्रकृति है ना। तो फिर प्रकृति तुम्हें नियंत्रित कर रही है, तो फिर रोना, चीखना, पुकार क्यों करना? अब प्रकृति तुम्हें नियंत्रित कर रही है। तुमने प्रकृति के बाकी तत्वों को नियंत्रित किया, प्रकृति तुम्हें नियंत्रित कर रही है। बुरा लग रहा होगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज मेरी कान्हा का हृदय द्रवित है। मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। मेरे कृष्ण का हृदय द्रवित है आज। प्रकृति है कृष्ण की हृदय। आज भी लोग नहीं सुधरे। हर तरफ करप्शन है, हर तरफ चोरी है, हर तरफ कपट। दूसरे को दुख देने की भाव के साथ में तुम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए सिर्फ कर्म करते जा रहे हो। परहित जैसी कोई भावना ही नहीं बची। और तुम ये भी भूल गए कि तुम रहते इसी प्रकृति में हो। यानी इसका सीधा सीधा सा अर्थ तो यही हुआ कि किस लेवल की तुम्हारी समझदारी है मालूम नहीं, कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और खुद को बताते हो कि मैं आई एम वेरी जीनियस, आई प्ले द माइंड गेम। मैंने बहुत अच्छे काम किए और माइंड से खेला है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, क्योंकि तुम्हारी थाली सिर्फ चार दीवारी नहीं है, ये संपूर्ण प्रकृति है। तुम ये बात को ही भूल गए और खुद को ज्ञानी कहते हो। जरा आंखें खोल करके देखो, तुम रहते कहाँ हो? तुम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं हो कि यहाँ आकर के तुमने उपद्रव किया और वापस चले गए। तुम्हें यहीं भोगना है। ये धारा जो बह रहे हो ना, इसके विपरीत भागो। अब समय आ गया है धारा के विपरीत जाने का। इसको कहते हैं ना कि धारा में जो बहता है वो मृत समान है। ठीक है, तो मृत समान अभी तक जो कर्म करते चले आ रहे थे ना, तो अब धारा के विपरीत राधा में आ जाओ, महारास में आओ। यही है महारास कि जब तुम आत्मा के साथ, आत्मा के समन्वय में जुड़ करके अपनी समस्त इंद्रियों को संचालित करोगे, तो एक संगीत होगा, एक राग होगा, एक प्रेम होगा, एक नृत्य होगा तुम्हारे जीवन में, जिसको महारास कहते हैं। धारा में मत बहो, अपने हृदय में उतरो। यात्रा बाहर की मत करो, अपने हृदय की करो। साधना में उतरो, गहरे ध्यान में उतरो, प्रेम देने की भावना में उतरो, पाने की नहीं। हर पल तुम स्वार्थ की भावना से अपने मन की किए जा रहे हो। और उनके लिए, जो बच्चे आज छोटे हैं ना, तुम उनकी जिद, उनके लिए अपनी जिद करते चले जा रहे हो। मेरे बच्चों को ये आज वो समझदार भी नहीं है, और तुमने जितना सोचा तुमने सिर्फ उतना कर दिया। कहते हैं कि माँ बाप तो अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन जब सोच माँ बाप की सिर्फ अपने स्वार्थ तक रह जाए तो उसका हर्जाना संतान को भुगतना पड़ता है।
जब माता और पिता स्वहित या अपने स्वार्थ की भावना तक ही सीमित रहेंगे तो वो संतान का भला नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको सुंदर वातावरण भी देना है। देना सीखिए, लेना नहीं। आजकल माता पिता सिर्फ लेने की भावना से कर रहे हैं। मेरे बच्चे के लिए ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, सिर्फ लेते जाओ लेते जाओ। नहीं, देना सीखो प्रकृति को, बीज बोना सीखो प्रकृति में। कल के लिए उसको वातावरण दो, कल के लिए उसको सांसें दो। आज भी मैंने देखा, मेरे एक बहुत निकट के व्यक्ति थे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर मेरे पास में ही, मेरे घर के साथ ही लगा हुआ एक बहुत बड़ा फूलों का बाग है, बहुत ही सुंदर। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, पीपल के वृक्ष हैं, बहुत फूल लगे हुए हैं वहाँ पर। वो बहुत बड़ी खेत टाइप का है, बहुत बड़ा है, काफ़ी 500 मीटर तक मुझे लगता है होगा। तो वहाँ अभी प्लॉटिंग नहीं हुई है। जहाँ मेरा घर एंड होता है वहाँ से वो शुरू होता है। वहाँ देख करके मैं सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाती हूँ। एकदम मन को बड़ी शांति मिलती है। पक्षियों की कलरव, गिलहरियों का आना जाना, उनको दाने चुगाना बड़ा शांति देता है। लेकिन आज एक भैया थे, उनसे सुना जब मैंने, वो कहने लगे कि जब यहाँ प्लॉटिंग हो जाएगी ना तब यहाँ के रेट और अच्छे हो जाएंगे। प्लॉटिंग का मतलब जो वृक्ष लगे हैं उनका कट जाना, जो चीज़ें हैं वो सब निर्जन की तरह कंक्रीट बिछ जाना। और फिर आज तुम भाग रहे हो ऑक्सीजन खरीदने के लिए। क्या ये वृक्ष की कीमत ऑक्सीजन सिलेंडर से सस्ती है? आप बताओ। विश्लेषण करो अपनी सोच का कि तुम कह क्या रहे हो। प्रकृति को नाश तो करते जा रहे हो, लेकिन प्रकृति को देने का कुछ भी नहीं सोचा तुमने, सिर्फ लेना ही लेना सोचा है। और फिर जब प्रकृति अपने वापसी पर आती है तो सर उपद्रव हो जाता है जीवन में, हाहाकार मच जाता है, फिर त्राहिमाम होता है। कड़वा है लेकिन ये जीवन का सत्य है, इसे देखना ही होगा तुम्हें। जब जब छल कपट स्वार्थ की भावना के साथ में आप प्रकृति से लेते ही जाओगे, याद रखना प्रकृति में एक ऐसा दिन आएगा जब वो सब वापस लेगी। इस प्रकृति को संभाला जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से। एक प्रेम ही है जो इस समस्त सृष्टि का आधार है। श्री राधे जो कृष्ण की आत्मा है। जब जब आप अपनी आत्मा में रमण करते हो, प्रकृति के साथ प्रेम में रमण करते हो, आप जान लेना कि आप राधे और कृष्ण में रमण करते हो। यात्रा अंदर की होनी चाहिए और तब महारास की घटना घटती है। धारा के विपरीत जाओ, राधा में जाओ, तब महारास की घटना घटती है। आज बस इतना ही कहूँगी। कृष्ण का हृदय है प्रकृति, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। प्रकृति में संतुलन को स्थापित करें। ये अष्टधा प्रकृति है। जीवन में संतुलन लेकर आए, सौहार्द लेकर आए, दया लेकर आए, करुणा लेकर के आए और समस्त प्रकृति को देना शुरू करें। जब तक देंगे नहीं, स्वार्थ की भावना रहेगी, तब तक चाहे आप लाख पूजा कर लें, हमेशा यही समझना कि कृष्ण का हृदय द्रवित है। तुम्हारी पूजा स्वीकार ना कर पाएंगे। जिस समय आप सेवा में उतरोगे, दया में उतरोगे, प्रेम में उतरोगे, राधे और कृष्ण का महारास आपके हृदय में घटने लगेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।